स्टूडेंट एजुकेशन डी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस की अगली क्लास। अगली क्लास में क्या है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ स्थित है? नरौरा में, तारापुर में, कालपक्कम में या कोटा में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है तारापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, बिहू किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? उड़ीसा का, बिहार का, असम का, पश्चिमी बंगाल का? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, बिहू कहाँ का है? असम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा, बाघ, शेर या हाथी? तो बताइए कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तीसरे का राइट आंसर है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, कथक से, मोहिनीअट्टम से? तो बताइए भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, कथक से या मोहिनीअट्टम से? तो बताइए पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस से है? तो ध्यान रखना कथक से। और कथक कहाँ का है? तो आप कहेंगे यूपी का है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? यूपी का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में या लंदन में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो बताइए कहाँ इसका आंसर, राइट आंसर का क्या है? पांचवे का। तो पांचवे का राइट आंसर है जिनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर जिनेवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी या गंगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 6 का? तो ध्यान रखना 6 का राइट आंसर है गंगा। ठीक है, और कितनी लंबाई है? तो 2525, यानी ध्यान रखना 2525। ठीक है, सीधा कह सकते हैं 2525 लंबाई है। ठीक है, गंगा की। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या कर्नाटक का? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 7 का। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है केरल का। ठीक है, और कथक कहाँ का है? तो कथक ध्यान रखना, मैंने आपको कई बार बताया भी, कथक है हमारा यूपी का। ठीक है, कथक कहाँ का है? तो यूपी का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का। क्वेश्चन नंबर 8 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? CV रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 8वें का? तो ध्यान रखना 8वें का जो राइट आंसर है वो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और CV रमन को कब मिला था? 1929 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो बताइए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है? बताइए आप लोग सभी, राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। कितनी? तो आप कहेंगे 78% लगभग, और ये लगभग 21% के लगभग पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखना पृथ्वी की सिस्टर यानी शुक्र। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा पर, महानदी पर, कावेरी पर या नर्मदा पर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 11वें का?
11वें का राइट आंसर क्या है? तो 11वें का जो राइट आंसर है वो है महानदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 11 जुलाई को, 2 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को। तो बताइए क्या आंसर है इसका राइट? तो इसका राइट आंसर है 5 जून को। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोयम्बटूर को, कानपुर को, अहमदाबाद को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 13 का? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो देखना, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड या लाओस। तो बताइए 14वें का जो राइट आंसर है वो क्या है? तो 14वें का जो राइट आंसर है वो थाईलैंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है B.R. अम्बेडकर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 16 का? तो 16 का है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बताइए आप लोग। 17 का राइट आंसर क्या है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, स्कर्बी, रेकेटस या रतौंधी रोग। तो बताइए आप लोग कौन सा रोग होता है? 18 का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, स्कर्बी। ठीक है। स्कर्बी का मतलब होता है यानी मसूड़ों से ब्लड आ जाता है। ठीक है। और बेरी बेरी बी की कमी से होता है, रतौंधी होता है ए की कमी से, रिकेट्स होता है डी की कमी से और सी की कमी से होता है स्कर्बी। तो इसका राइट आंसर होगा स्कर्बी रोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, APJ अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, सतीश धवन को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 19 का? तो ध्यान रखना, मिसाइल मैन अपने जाने पहचाने APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 20 का? तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या है? तो जो 21 का राइट आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 वर्ष। ठीक है। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को या अजमेर को। तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा है राजस्थान। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या फिर थर्मामीटर से। बताइए दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो है लैक्टोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 26, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, पुरी में, खजुराहो में, कोणार्क में या गया में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोणार्क। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी। तो बताइए, सबसे सरल क्वेश्चन है। 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड किसे किससे संबंधित है, बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या मत्स्य पालन से। तो बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, कैंसर, मधुमेह, मलेरिया या टीबी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है मधुमेह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है, तमिलनाडु में, केरल, कर्नाटक में, केरल में या आंध्र प्रदेश में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ध्यान में, ओणम मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हैग, नीदरलैंड में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या पेरिस में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड, यानी नीदरलैंड के हैग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, सोमवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 32 का। तो 32 का आंसर है ऋग्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है 33, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, राजकोट में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में या पोरबंदर में। तो बताइए 33 का जो राइट आंसर है वो क्या है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हॉर्नवेल, हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, जोसेफ जैकुलिड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका है राइट आंसर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सुचिता कृपलानी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, पद्मा नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो ध्यान रखना, इसकी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इससे होता है रतौंधी। ठीक है, इससे क्या होता है, रतौंधी रोग, इससे होता है सूखा रोग यानी रिकेट्स। विटामिन ई से बांझपन होता है, विटामिन के से होता है हमारा
का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो 37 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अस्त्र शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने, सेल्यूकस ने, मैग्नस्ती ने, प्लूटार्क ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 38 का, वो ऑप्शन नंबर ए स्थित होगा कौटिल्य यानी चाणक्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कनिष्क ने। तो इसका राइट आंसर क्या है 39 का? तो 39 का जो राइट आंसर है वो है अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में, ग्वालियर में, वाराणसी में या कालपी में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी में। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है? युआन, एन, डॉलर या यूरो। तो बताइए 41 का जो राइट आंसर क्या है? तो एन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 42, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या इयान बिलमुट ने। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है 42 का क्या होगा? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका राइट आंसर सी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या मंगल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम पर, सतलज पर, चेनाब पर या रावी पर। तो बताइए 44 का राइट आंसर क्या है? तो 44 का राइट आंसर है, भाखड़ा जो नागल बांध है वो यानी कि उस पे है सतलुज नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य रूप है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का या उड़ीसा का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ये इसका ध्यान रखना, राइट आंसर है तमिलनाडु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 46 का? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है और बताइए कहाँ का है भाई? तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, शनि को या मंगल को। तो बताइए इसका 47 का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना जो 47 का राइट आंसर क्या है? तो 47 का राइट आंसर है मंगल। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर या मूल शंकर। तो बताइए क्या आंसर था इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, 49 क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1875, 1880 या 1885। तो बताइए क्या है इसका राइट
राइट आंसर क्या है? तो 49 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1875। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50 है। इस सेशन का शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को या 15 अगस्त को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर को इसको मनाते हैं बाल दिवस, ठीक है। और 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस यानी महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 15 अगस्त को मालूम ही है सब लोगों को, इससे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जीएस होम गार्ड में पूछी जाएगी। हमारे सभी क्लासों को आप देख के जाएं, हमें उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा ही होगा और पूरा पेपर होगा हमारी क्लासों से। हमारी क्लास सुबह 10 बजे आपको रेगुलर मिलेगी हमारे एजुकेशन डी चैनल पर, ठीक है। कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ठीक है, जिससे हम अगली वीडियो बनाएं। आप लोगों को कमेंट जरूर देखते हैं हम लोग। दूसरी बात ये है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे आप लोगों को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके, ठीक है।